विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर जो है वो होता नजर आ रहा है। इस समय कांग्रेस की तस्वीरें दिखाने की अगर मैं आपको कोशिश करूं तो ये शहीदी चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस आज फिर भड़की है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्षी दल लगातार करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको इसी से जुड़ी जो है वो दिखाने की कोशिश मैं इस समय कर रही हूँ। आपको मैं बता दूं, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें हैं इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन की है। और विरोध प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या जो है वो हुई कश्मीर में, उसके बाद कहीं ना कहीं से लेकर जम्मू वालों के अंदर जो रोष और गुस्सा है वो कहीं ना कहीं भड़क कर सामने आया है। और तस्वीरें इस समय आपको इसी की दिखाने की कोशिश, कहीं ना कहीं हर विपक्षी दल इस समय जो है अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से इसे देखता नजर आ रहा है और प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें इसी से जुड़ी दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये तमाम तस्वीरें जो कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। इससे पहले भी जो है अन्य विपक्षी दलों की बात करें, अन्य संगठनों दलों की बात करें, वो भी तमाम इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। ये मुद्दा एक ऐसा है जो जम्मू वालों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और रोष जो है इस मुद्दे ने भर दिया है। और उसके बाद अब तमाम प्रदर्शन जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सन 1990 में जो हुआ उस दशक को दोहराने की अगर कोशिश की जा रही है तो क्यों सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है, क्यों सरकार खामोश है, कुछ कह नहीं रही। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पिछले 24 घंटों में 2 ऐसी किलिंग्स जो हैं अब तक कश्मीर घाटी में हो चुके हैं। और उसके बाद राहुल भट्ट की हत्या के बाद 2010 में प्रधानमंत्री पैकेज के दौरान लगे गए कर्मी जो है, कर्मचारी, उन तमाम ने जो है अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़कर सामने आया है। तमाम तस्वीरें आपको इसी से जुड़े दिखाने की कोशिश हम करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं इस समय जो दिखाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। कांग्रेस की तस्वीरें हैं जो समय दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस समय जो हैं वो सड़कों पर नजर आएंगे। और ये जो है कश्मीर में हो रही सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स को लेकर, क्योंकि आखिरकार सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर होती विपक्ष इस समय नजर आ रही है। देखिए, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि जो हो रहा है उसे रोकथाम के लिए आप कुछ कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। पर कहीं ना सवाल या निशान निकलकर ये भी सामने आता है कि जो विपक्ष कहती थी कि कश्मीर फाइल्स के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आखिरकार वो इस पर अब क्या कहेंगे, क्योंकि उसी तरह से टारगेट किलिंग्स अभी भी जारी हैं। इसी तस्वीरें आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश जो है वो शहीदी चौक से कर रहे हैं। शहीदी चौक की तस्वीरें हैं जो इस समय आपको दिखाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आगे नहीं आ रहे, फोन में तो गाना बंद ना तस्वीरें इस समय आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह से, कांग्रेस के कार्यकर्ता गुस्से में और रोष में है और आगे बढ़ते हुए ये आप देखेंगे पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और बीच में झड़प जो होती है, इस समय बैरिकेड तोड़ते हुए जो है कांग्रेस इस समय निकल रही है। ये आपको दिखाते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेड इस समय तोड़े जा रहे हैं, पूरी फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस समय तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हुई, इसी की तस्वीरें इस समय आप जो है कंट्री मेल के माध्यम से देखते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो आपको इस समय दिखाने की कोशिश है, पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के नेताओं के बीच झड़प होती नजर आ रही है। इस समय आपको मैं बता दूं, तमाम कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो होता नजर आ रहा है। इस समय की सीधी तस्वीरें हैं जो दिखाने की कोशिश आपको करते नजर आ रहा है। कश्मीर में इस समय लगातार सॉफ्ट टारगेट किलिंग चल रही है। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, कश्मीर घाटी में जो लगातार सॉफ्ट टारगेट किलिंग चल रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन इस समय होता नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें जो है वो इस समय की है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इन तमाम मुद्दों
इस समय प्रदर्शन के लिए निकलकर सामने आए हैं और जो जवाब है वो कहीं ना कहीं सरकार से पूछ रहे हैं, जवाब जो है वो सरकार से मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आपको उससे जुड़ी दिखाने की कोशिश भी मैं करती नजर आ रही हूँ। एनडीए सरकार ने वादा किया था कि हम कश्मीरी पंडितों की रक्षा करेंगे। ये सरकार टोटली फेल हो चुकी है और कांग्रेस डिमांड करती है कि हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये क्यों टारगेट किलिंग क्यों हो रही है कश्मीर के अंदर, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग ताल्लुक रखते हैं, टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए। जिस तरह सरकार ये दावे भी कर रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, क्या लगता है आपको नॉर्मल है? सरकार टोटली फेल हो चुकी है, कोई नॉर्मसी नहीं है वहाँ पर। इन्होंने वादा किया था पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि भी दफा 370 तोड़ने के बाद कश्मीर के अंदर अमन और चैन आएगा। यहाँ कोई अमन नहीं, कोई चैन नहीं कश्मीर के अंदर। हमें शक है कि ये जो यात्रा आने वाली है, यात्रा में भी ये लोग टारगेट करेंगे। सरकार को चुकन्ना रहना चाहिए। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए एनडीए सरकार टोटल फेल हो चुकी है। इस सरकार ने पार्लियामेंट में वादा किया था जब 370 तोड़ी थी, स्टेट को तोड़ा था कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा देंगे लोगों को। अब देखिए कि कितने सालों 2019 के बाद कितनी टारगेट किलिंग हुई है। इसमें कश्मीरी भी मारा गया बेचारा और कश्मीरी मार्केट भी मारे गए और हमारे लेबर जो काम करते वो भी मारे गए। अब शांति कहाँ पे है कश्मीर के अंदर, इसलिए सरकार टोटल फेल हो। योगेश जी, लगातार भाजपा कहना है कि कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित किया जाएगा। आपको लगता है जिस तरह से नाराजगी झेलनी पड़ी कल प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा को भी, आपको लगता है कि वो कोशिशें पूरी हो पाएंगी? देखिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तभी ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज लागू हुआ था। उसके बाद कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जब से ये सरकार आई और ये सरकार जिसने 2019 को स्टेट को तोड़ा, 2 हिस्सों में बांटा, यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद देखिए कि स्पेशल टारगेटिंग किलिंग हो रही है। चाहे इसमें हमारे राहुल पार्टी थे, उससे पहले भी जो सरपंच पंच मारे गए, उसके बाद जो हमारे माइग्रेंट जो बाहर से काम करने आते हैं उनको भी टारगेट किया गया। इसलिए टारगेट किलिंग के पीछे हाथ किसका है? आपने देखा 2014-19 को जब चुनाव हुए थे 2014 में, उसके बाद भी क्या हालत हुई थी। इसलिए सरकार टोटल फेलियर है और हमें शक है। और जिस तरीके से ये उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसका असर जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसपी ने जो धार्मिक उन्माद फैला रखे ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर दिखाई पड़ रहा है कि अगर वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे कश्मीर के अवाम के ऊपर जो माइग्रेंट भाई उनको हमारे ऊपर नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए, कोई सुख शांति नहीं है, वर्ष हालत है पूरे कश्मीर के अंदर। पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे बेल्ट फोर्सेस के कितने लोग मारे गए, स्पेशल उनको घरों में जाकर टारगेट किया जा रहा है। इसमें सरकार टोटल नाकामयाब है। होम मिनिस्टर को इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए। जी, लगातार कहा जा रहा है कश्मीरी को वापस विस्थापित जो है वो किया जाएगा, लेकिन विस्थापित इसी तरीके से किया जाएगा, उनकी क्यों नहीं की जा रही? आप देखिए कि कितने कश्मीरी माइग्रेंट जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया इस सरकार के अंदर। शर्म की बात है। इसलिए तो शर्म की बात सरकार के लिए है और होम मिनिस्टर के लिए है। होम मिनिस्टर अमित शाह टोटल फेल हो चुकी है, उन्हें इमीडिएटली अपना पद छोड़ देना चाहिए। अगर वो टारगेट किलिंग अभी भी लगातार जारी है, उस बीच कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कहता था कि जो कश्मीर फाइल्स बनी है एक प्रोपेगेंडा है, पर आज भी वही हो रहा है। क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा असली कश्मीर फाइल जो पिक्चर देखना चाहते हैं तो कल देखा कैसे माइग्रेंट भाइयों के ऊपर, औरतों के ऊपर इस सरकार ने लाठीचार्ज किया, कैसे उन लोगों को भगा भगा मारा, आंसू गैस के गोले छोड़े उनको। ये शांति देख रहे हैं वहाँ के अंदर, ये कैसे बसाएंगे हमारे जो कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ से वापस जाना चाहते हैं, कैसे उन लोगों को बसाएंगे? राहुल भट्ट की मौत के बाद 300 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? तो इसमें सरकार की नाकामयाबी है, सरकार फेलियर है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो सरकार को चाहिए कि वो रिजाइन दे दे और इसके लिए मैं इमीडिएटली हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि इमीडिएटली पॉपुलर सरकार यहाँ पर हो जो लोगों की बात को सुन सके और उनकी हिफाजत कर सके। सरकार ये भी कहती है कि कश्मीरी पंडितों के घर वापसी कराएंगे। कैसे कराएंगे? पहले उनको तो सेव रखें। कश्मीरी पंडित एक दफ्तर के अंदर अगर सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ रहेगा?
पहले उनकी सेफ्टी के बारे में सोचें। ये तमाम तस्वीरें जो है फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इस समय का जो माहौल कश्मीर का बनता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के